गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो इतने दिनों में तुम लोगों को जो भी वीडियो दिया गया उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया एजुकेशन का मीनिंग, नैरो मीनिंग, वाइडर मीनिंग, बाइपोलर ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा। और यही सारा टॉपिक के साथ हम लोग का चैप्टर 1 खत्म होता है। लेकिन क्योंकि तुम लोगों को ये सब्जेक्ट नया मिला है, फर्स्ट टाइम मिला है, स्कूल में ऐसा कोई सब्जेक्ट था नहीं, इसलिए तुम लोगों के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं फिर से ये चैप्टर थोड़ा एकदम ब्रीफ उसका कंसेप्ट दे रही हूँ। एकदम मेन पॉइंट जो है, टॉपिक जो है वो फिर से तुम लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को पूरा अच्छे से ये चैप्टर समझ में आए। फिर भी तुम लोगों को कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ओके, तो इसके साथ ही हम लोगों का चैप्टर 1 खत्म होगा। कल से हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे। लेकिन चैप्टर 2 शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ पूरा चैप्टर 1 तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए, इसलिए बार बार बोल रही हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होने से तुम लोग कमेंट बॉक्स में श्योर पूछ सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, तो फिर से थोड़ा ये चैप्टर देख लो। चैप्टर 1 जो कि है कंसेप्ट एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। इस चैप्टर में हम लोग को फर्स्ट मिला था एजुकेशन का मीनिंग। तो एजुकेशन जो वर्ड है ये 4 लैटिन वर्ड से आया था, तुम लोगों को पहले भी मिल चुका है। 4 लैटिन वर्ड है, ई एंडुको, एडुसियर, एडुकेयर एंड एडुकेटम। ई का मतलब आउट ऑफ, डुको का मतलब आई लीड, एडुसियर का मतलब टू ब्रिंग अप, एडुकेयर का मतलब टू नॉरिश और टू डेवलप, और एडुकेटम का मतलब है द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये मीनिंग में गया। नेक्स्ट हम लोगों को मिला था नैरो मीनिंग एंड वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी थी, नैरो मतलब छोटा, तो नैरो मीनिंग बोलने से तुम लोगों के माइंड में आ जाना चाहिए कि इसमें एजुकेशन का जो मीनिंग है एकदम छोटा होगा। तो इसीलिए बोला गया कि एजुकेशन का जो मीनिंग है नैरो मीनिंग के हिसाब से एक बच्चा का एजुकेशन तभी शुरू होता है जब वो स्कूल एंटर करता है, स्कूल में एडमिशन लेता है। मतलब जितना फॉर्मल एजुकेशन वो लेता है वही उसका एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, क्योंकि नैरो का जो है वो कंसेप्ट छोटा है। लेकिन जो ब्रॉडर मीनिंग और वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, वाइडर मीनिंग के हिसाब से एजुकेशन तभी शुरू होता है जब एक बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, ना कि वो स्कूल ज्वाइन करता है। स्कूल ज्वाइन करने से पहले भी हम लोग बहुत कुछ सीख लेते हैं। जन्म के बाद ही एक बच्चा जो भी सीखता है, जितना साल वो जीता है, होल लाइफ में जितना भी एक्सपीरियंस उसको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशन अकॉर्डिंग टू वाइडर सेंस। वाइडर मतलब बड़ा। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट हम लोगों को मिला था एजुकेशन एज ए बाइपोलर एंड ट्राइपोलर। बाइपोलर मतलब मैं बोली थी, बाय मतलब दो, पोल मतलब दो साइड। मतलब बाइपोलर एजुकेशन जब भी बोला जाएगा तुम लोग के माइंड में आ जाना चाहिए कि बाइपोलर मतलब इसमें दो साइड है। तो बाइपोलर एजुकेशन का जो सपोर्टर है वो है जॉन एडम्स। जॉन एडम्स ने बोला था कि एजुकेशन का दो साइड है, सिर्फ एक है स्टूडेंट और एक है टीचर। तो एक साइड में स्टूडेंट और एक साइड में टीचर रहता है, बीच में एजुकेशन होता है। यहाँ पे टीचर का जो पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी स्टूडेंट पे असर करता है। टीचर का बिहेवियर, पर्सनैलिटी जैसा होगा ठीक वैसा ही उसको स्टूडेंट फॉलो करेगा और स्टूडेंट भी उसके सामने ऐसे ही बिहेव करेगा। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि एजुकेशन एक बाइपोलर प्रोसेस है। लेकिन जॉन डीवे ने बोला नहीं, एजुकेशन सिर्फ दो साइड से कंप्लीट नहीं होता है। एजुकेशन एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें 3 साइड है। एक साइड है स्टूडेंट, एक साइड में है टीचर और एक साइड में जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट वो है सोसाइटी। क्योंकि हम लोग टीचर हो या स्टूडेंट हो क्या करते हैं, एक सोसाइटी में रहता है। ठीक है, सोसाइटी जिस सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी का डेवलप करना भी एजुकेशन का एक एम है। इसीलिए जॉन डीवे ने बोला एजुकेशन एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें 3 साइड रहता है, स्टूडेंट, टीचर और सोसाइटी। ठीक है, ये एकदम बेसिक कंसेप्ट में दे रही हूँ, ज्यादा एक्सप्लेन तो पहले मैं कर चुकी हूँ पूरा। तो ये गया मीनिंग के अंदर में जितना आता है ये सारा गया मीनिंग। नेक्स्ट हम लोगों को मिला था एजुकेशन का टाइप्स और मिला था एजुकेशन एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मतलब लाइफ लॉन्ग, वो याद रखना। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोगों को मिला था एजुकेशन एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो जैसे कि ये हेडिंग से हम लोग को पता चलता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मतलब एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हम लोग के लाइफ जितना लंबा है, लाइफ लॉन्ग, लाइफ जितना लंबा उतना लंबा ही एजुकेशन है। इसलिए बोला जाता है हम लोग का लाइफ ही एजुकेशन है और एजुकेशन ही लाइफ है। एजुकेशन के बिना हम लोग का लाइफ कंप्लीट नहीं होता, हम लोग का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस व्हिच स्टार्ट्स at the time of birth and continues throughout the whole life. Whatever we learn is education, whatever experience we gain is education. Okay, हम लोग जो भी सीखते हैं एकदम छोटा छोटा कंसेप्ट, बेसिक एक्सपीरियंस से जो भी हम लोग को मिलता है जन्म के बाद पूरा होल लाइफ हम लोग जो भी सीखते हैं वो ही है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट है एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। इसमें हम लोग को मिला था कि एजुकेशन से ही क्या होता है, हम लोग का बिहेवियर में हम लोग के जो भी हम लोग बिहेव करते हैं वो सब में मॉडिफिकेशन आता है, डेवलपमेंट कर सकते हैं खुद को हम लोग कैसे, एजुकेशन से। जिन लोगों को एजुकेशन नहीं मिला, अनएजुकेटेड जो है वो लोग प्रॉपरली उन लोग का बिहेवियर मतलब क्या नहीं होता, ठीक से डेवलपमेंट नहीं होता है, मॉडिफिकेशन ठीक से नहीं ला पाता है। एजुकेशन ही ऐसा एक टूल है जिससे हम लोग अपने बिहेवियर में क्या कर सकते हैं, हम लोग मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, ठीक है, बदलाव ला सकते हैं। कुछ अच्छा क्या है ये एजुकेशन से हम लोग सीख सकते हैं, खुद के लिए अच्छा क्या है, हम लोग को क्या करना चाहिए, कुछ वैल्यूज मॉरल्स, ये सारा हम लोग को सिखाता है एजुकेशन, जिससे हम लोग के बिहेवियर में कुछ मॉडिफिकेशन आता है। नेक्स्ट हम लोग को मिला था एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज मतलब सोसाइटी में जो भी चेंजेस आता है, सोसाइटी दिन ब दिन क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। जैसे कि पहले हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में हम लोग का सोसाइटी जैसा था आज ऐसा है नहीं है, बहुत सारा चेंजेस इसमें हो गया था। जैसे कि पहले क्या होता था, लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलता था, लेकिन आजकल मैक्सिमम मतलब स्कूल कॉलेज में क्या होता है, ज़्यादातर लड़कियां ही उसमें एडमिशन लेते हैं, ज़्यादातर लड़कियां होती है। तो ये सारा जो बदलाव आया है समाज में, इतना सोसाइटी में जो चेंजेस आया है, ये सारा कैसे आया, क्योंकि एजुकेशन के वजह से। जितना लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, जितना एजुकेशन लोगों को मिल रहा है, उससे क्या हो रहा है, उन लोग के माइंड मतलब जो मेंटलिटी है वो भी डेवलप हो रहा है, क्या अच्छा है हम लोग के लिए, सोसाइटी के लिए क्या क्या अच्छा है वो जान पा रहे हैं, और तभी क्या होता है, एक सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है। इसीलिए बोला गया कि एजुकेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, सोसाइटी में चेंजेस लाता है। जो भी वो है समाज में जो भी हम लोगों का कुछ ऐसे था, सपोज एकदम पहले जो क्या बाल विवाह का जो एक था सिस्टम, तो वो सारा एकदम एंशियंट टाइम में जो भी सिस्टम था, पर्दा प्रथा था, ये सारा थोड़ा कम हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि एजुकेशन मिल रहा है सबको, ठीक है, एजुकेशन के वजह से ये सारा बदलाव आ रहा है। नेक्स्ट हम लोगों को मिला था टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मेनली 3 टाइप है, ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। तो फॉर्मल एजुकेशन मतलब जो हम लोग स्कूल कॉलेज में लेते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन होता है, इसमें टाइम बाउंड होता है, प्री प्लान करिकुलम रहता है, सिस्टमेटिक और प्लान है, ये फॉर्मल एजुकेशन। जैसे कि हम लोग स्कूल कॉलेज से जो भी सीखते हैं वो है फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या था, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई टीचर नहीं था, कोई क्लास नहीं था, मतलब हम लोग का लाइफ में जो भी सीखते हैं, पूरा लाइफ जो एक्सपीरियंस हम लोग मिलते हैं वही है इनफॉर्मल एजुकेशन। जैसे कि टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, ये सारा सबसे जो भी सीखते हैं वो है इनफॉर्मल एजुकेशन, ओके। और उसके बाद था नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब था जिन लोगों को फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलता, कोई भी प्रॉब्लम के वजह से जिन लोग फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते, जो लोग फॉर्मल एजुकेशन से छूट जाते हैं, उन लोगों को क्या करता है, नॉन फॉर्मल में एजुकेशन मतलब दिया जाता है। ना उसमें कोई एज लिमिट है, ना कोई टाइम लिमिट है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, एडमिशन लेके घर से हम लोग पढ़ के एग्जाम दे सकते हैं, डिग्री डिप्लोमा उसमें उससे मिलता है, ठीक है। लेकिन ये भी फॉर्मल जैसा क्या है, सिस्टमेटिक है और प्लान है। तो ये 3 गया टाइप्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट हम लोग को मिला था
एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन में हम लोग को फर्स्ट टाइम मिला था इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, जिसका सपोर्टर है पर्सी नान। पर्सी नान के हिसाब से एजुकेशन क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल को डेवलप करना एजुकेशन का एम होना चाहिए, क्योंकि जब एक इंडिविजुअल खुद को डेवलप कर पाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, तभी वो दूसरों के लिए कुछ करेगा, कोऑपरेट करेगा सबको, उसके मतलब बिहेवियर में, उसका वैल्यूज में क्या होगा, वो डेवलपमेंट होगा, सारा सब कुछ डेवलप हो जाएगा, तभी वो मतलब क्या सेल्फ सफिशिएंट बन पाएगा और पूरा कंट्री के लिए कुछ कर पाएगा। मतलब एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होने से ही सारा सब कुछ डेवलप होना पॉसिबल है, अकॉर्डिंग टू पर्सी नान एंड इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग को मिला था सोशल एम। तो सोशल एम बोलता है नहीं, इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल को लेके एजुकेशन ऐसे देना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए सोसाइटी को डेवलप करना। जब एक सोसाइटी पूरा डेवलप हो जाएगा, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, अपना देश को डेवलप कर पाएंगे। पहले समाज में कुछ डेवलपमेंट या बदलाव लाना पड़ेगा, सबको एजुकेशन देना पड़ेगा, जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, तभी क्या होगा, सोसाइटी में चेंजेस आएगा, और सोसाइटी का डेवलपमेंट से ही पॉसिबल है पूरा देश का डेवलपमेंट, सबका डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग को मिला था वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन। वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन आजकल का जो टेक्नोलॉजिकल वो है एरा है, इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये वोकेशनल एम है, क्योंकि वोकेशनल एम बोलता है एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि हम लोग जो भी सीखे, एजुकेशन जो भी हम लोग को मिले वो काम का होना चाहिए, ठीक है, ताकि फ्यूचर में हम लोग कुछ कर सके, कुछ वोकेशन चूज कर पाए, और उससे हम लोगों का क्या हो सके, इंडिपेंडेंट बन सके, सेल्फ सफिशिएंट हम लोग बन पाए, किसी के ऊपर बर्डन ना बने। इसलिए वोकेशनल एम को ब्रेड एंड बटर एम के हिसाब से भी जाना जाता है, क्योंकि वोकेशनल एम हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बना देता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है, हम लोग सेटिस्फाइड रहते हैं, और तभी फ्यूचर में कुछ हम लोग खुद के लिए कुछ कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को मिला था डेमोक्रेटिक एम ऑफ एजुकेशन। तो जैसे कि हम लोग इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो लोग रहते हैं, एवरी सिटीजन को ऐसा एजुकेशन मिलना चाहिए कि वो लोग क्या करें, उन लोगों में कुछ वैल्यूज का डेवलपमेंट हो, ठीक है। बाकी एजुकेशन तो हो जाएगा, लेकिन जो वैल्यूज आजकल मेन जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट या बच्चों में, क्या नहीं है, वैल्यूज का डेवलपमेंट नहीं है, इसीलिए सभी करिकुलम में वैल्यू एजुकेशन देने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया, और उस हिसाब से दिया भी जा रहा है। तो डेमोक्रेटिक एम के हिसाब से एजुकेशन क्या करना चाहिए, सभी को कुछ वैल्यूज सिखाना चाहिए, जैसे कि उसमें ह्यूमन रिलेशन आता है, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि हम लोग के कंट्री के प्रति हम लोग का जो सब सिटीजन के क्या होता है, कुछ ड्यूटीज, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो ड्यूटीज हम लोग को अच्छे से निभाना चाहिए, कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, जितना भी हो सके सबको कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, देश के प्रति एक यूनिटी, मतलब वो ब्रदरहुड सेंसिबिलिटी रहना चाहिए। ये सारा जो और भी डेवलपमेंट, जैसे कि कोऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग, इसके बाद एक्सप्रेशन, फ्री एक्सप्रेशन, तो ये सारा डेवलपमेंट सबके अंदर होना चाहिए कि अपना जो व्यूज है, जो डिसीजन है, वो खुद के लिए कुछ बोल पाए, खुद के लिए कुछ कर पाए, जो तभी क्या होगा, हम लोगों का जो डेमोक्रेटिक कंट्री का और भी डेवलपमेंट होना पॉसिबल होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ वैल्यूज दिया गया है, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिलेशन, इसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन, ये सारा क्वालिटीज जब डेवलप हो जाएगा, तब पूरा एजुकेशन का हो या पूरा देश का ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों को मिला था कि एजुकेशन का ये सारा सब्जेक्ट के साथ कुछ रिलेशन है, जैसे कि बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी होता है, हम लोगों का जो फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स, इसके बाद हम लोगों का फूड हैबिट्स, ये सारा क्या होता है, स्टडी होता है, सेम एजुकेशन में भी होता है। इसके बाद सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें मेनली सोसाइटी का डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस होता है, तो एजुकेशन में भी सेम होता है। नेक्स्ट फिलोसॉफी, फिलोसॉफी और एजुकेशन एकदम एक ही कॉइन का दो साइड बोला गया है, क्योंकि एजुकेशन और फिलोसॉफी इतना दोनों में इंटीमेट रिलेशन है, एक के बिना और एक अधूरा रह जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। जैसे कि जो ग्रेट फिलोसोफर्स है, सोक्रेटिस, गांधीजी, उन लोगों को एजुकेशनिस्ट के हिसाब से भी जाना जाता है। तो एजुकेशन का जो भी एम्स है, करिकुलम है, वो सारा डिटरमाइन करता है फिलोसॉफी,
नेक्स्ट हम लोग को मिला था इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है उसमें मेनली हम लोगों को मिलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, उसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना पड़ता है। तो एजुकेशन में भी यही सारा होता है कि एक कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सारा डिस्कशन सेम इकोनॉमिक्स के तरह एजुकेशन में भी होता है। तो ये सारा गया पूरा चैप्टर 1 का एकदम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और पहले जो वीडियो दिया गया इसमें ये सब के बारे में डिटेल्स मैंने डिस्कस किया, तो आज फिर से ये रिपीट किया। तो इसके साथ ही हम लोग का चैप्टर 1 शुरू होता है। फिर भी अगर तुम लोग के मन में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो, तुम लोग एकदम बिना हेजिटेशन के क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। हम लोग तुम लोग के लिए है, जितना भी हेल्प चाहिए हम लोग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 अगर समझ में आ गया वो भी तुम लोग प्लीज कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।